हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट लैक्चर च आप पढ़िया सी रदरफोर्ड मॉडल ते उहदे लिमिटेशन। ठीक है, तो अज आप पढ़ना अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है बोहर्स मॉडल। ठीक है जी, पहला सिलेबस च अपने को EM वेव थ्योरी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होंगे सी, पर इस साल वो सिलेबस च दिते नहीं हुए। सो आप हुण दे टाइम स्किप कर लैंने आ, तो बाद जे अपन कोई नोटिफिकेशन आती है तो पता लगता है कि वो सिलेबस है नहीं तो आप उदों डन कर लांगे। पर अज आप पढ़ांगे अपना बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल के सब तो पहला पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल बोहर ने की खास गल कही। ठीक है, मैं समझावांगा, जस्ट तुसीं खुद लिखने ने। बोहर ने कहा कि एटम के सेंटर च न्यूक्लीयस है, तो रदरफोर्ड ने भी कहा सी एटम के सेंटर ते की प्रेजेंट है, न्यूक्लीयस। ये ने प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। प्रोटोन के पॉजिटिव चार्ज होने करके न्यूक्लीयस ते पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का चार्ज कोई नहीं होता। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी न्यूक्लियस बारे यही गल कही थी, पर बोहर ने खास गल की कही। उन्हें कहा इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in definite path, in definite orbit, in definite shell। बोहर ने रदरफोर्ड नालों डिफरेंट गल कही। रदरफोर्ड ने तो यही कहता सी कि इलैक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, पर बोहर ने कहा कि इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ। तो उस पाथ को की कहा जाता है? ऑर्बिट, शैल, प्रिंसीपल शैल, मेन एनर्जी शैल, अलग अलग नाम ने, बाद च पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट अपनी कॉपी पे लिखो। ठीक है, एटम के सेंटर से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन ने, ते इलैक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ। उस पाथ को की गया शैल। उस पाथ दे ਇਹਦੇ की नाम ने? इस और इनू कहते हैं ऑर्बिट, इनू कह सकते हैं शैल, इनू कह सकते हैं एनर्जी शैल, मेन एनर्जी शैल। ठीक है, इनू आप कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स। आ क्वेश्चन आया था पेपर च, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी स्टेट्स? ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता रेस्ट। फिजिक्स च पढ़िया होना, स्टेशनरी का मतलब होता रेस्ट। पर हुण इत्थे एवें ना समझ लियो भी इलैक्ट्रॉन रेस्ट ते है। इलैक्ट्रॉन का रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। फिर स्टेशनरी का की मतलब है इत्थे? हुण सुनियो ध्यान नाल, स्टेशनरी का मतलब है कि ऑर्बिट की एनर्जी स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है कि ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं होंगी। रदरफोर्ड नालों डिफरेंट चीज है। उन्हें मैक्सवेल ने कहा ना कि ऑर्बिट की एनर्जी चेंज होती जाएगी तो डिग जाएगा, पर बोहर ने कहा कि ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं होंगी। आ मेन पॉइंट है, की पॉइंट। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन in a particular shell, in a particular shell does not change with time, does not change with time। इलैक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट च चेंज नहीं होंगी। जो पहले च है तो उसकी एनर्जी खास है, दूजे च है तो उसकी एनर्जी खास है, चेंज नहीं होएगी वो विद टाइम।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का की मतलब है, बोहर का मेन पॉइंट, की पॉइंट ऑफ बोहर, बोहर का की पॉइंट, सब तो मेन पॉइंट आ वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। की मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि किसी ऑर्बिट, किसी शैल की एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हैविंग सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी विच डज नॉट चेंज विद टाइम। मैं आगे लिख देना विच डज नॉट चेंज विद टाइम, ये लाइन जरूर लिखनी है, नोट डाउन करो। ठीक है, टाइम नाल चेंज नहीं होंगी, ठीक है जी। ये बोहर के थोड़े बहुत पॉइंट आप पढ़े, ठीक है। पहला पॉइंट तो बड़ा एटम के सेंटर से न्यूक्लियस है, तो बाहर जो इलैक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, वो ऑर्बिट को कहता शैल, एनर्जी शैल, मेन शैल, ठीक है। स्टेशनरी स्टेट का क्वेश्चन आ जाता है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब इलैक्ट्रॉन का मोशन है पर वो एनर्जी स्टेशनरी है, एनर्जी नहीं चेंज हो रही। इनू आप कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। भी एनर्जी फिक्स रहेगी इलैक्ट्रॉन की, किसी ऑर्बिट तो टाइम के नाल चेंज नहीं होएगी। ये इसका की पॉइंट है, ठीक है, ठीक है जी। स्टेशनरी स्टेट का मतलब याद रखना। हुण दूजा पॉइंट बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट की होया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट की होया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट यही होया। सैकेंड पोस्टुलेट की होया बोहर, ठीक है। सैकेंड पॉइंट मेन पॉइंट यही होया, उन्हें कहा कि एनर्जी की वैल्यू भी फिक्स्ड है ते एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू फिक्स। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम वर्ड तुसीं सुनिया होया, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम की रेडियस ना मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ते बोहर कहता यही वैल्यू फिक्स होंगी है, क्वांटाइज होंगी है, सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू। किसी ऑर्बिट च इलैक्ट्रॉन का एनर्जी भी चेंज नहीं होती तो इलैक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी नहीं चेंज होता। कितना रहिंदा है, उन्हें फॉर्मूला दिता आपको NH/2π, ठीक है। m की है जी मास, v की है जी वेलोसिटी, r की है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n की है केड़ा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, दूजा है, तीजा, चौथा, मतलब n नंबर ऑफ द ऑर्बिट। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तुहानू पता ही है 3.14 कांस्टेंट है। h की है इत्थे, h एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होंगी है, वैल्यू याद करना जो 6.26 इंटू 10⁻⁻⁴ तो यूनिट है जूल मल्टीप्लाई बाय सेकंड। जूल पर सेकंड नहीं बोलना, इनू जूल सेकंड बोलना। बच्चों को पता नहीं की याद होंगे इतने एवं हैश लगाओ, पर सेकंड बन गया, ये पर सेकंड नहीं है, मल्टीप्लाई है डॉट है जूल सेकंड। ये फॉर्मूला किमें आया वो तुसी पढ़ोगे जदों फिजिक्स पढ़ोगे चंगी तरह, ठीक है। चैप्टर आएगा फिजिक्स च भी आएगा चैप्टर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उदों पढ़ोगे सारी डेरिवेशन भी ये फॉर्मूला किमें बन गया। पर कैमिस्ट्री च हजे तुहाडा स्टार्टिंग टाइम है, आपां डेरिवेशन च नहीं जाना हैगा। तुसी जस्ट ये फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। देखो कैमिस्ट्री च दोनों चीज़ां काम आउणगियां, क्रैमिंग भी ते अंडरस्टैंडिंग भी। जे तुसीं समझ के करते हो तो बहुत वधिया गल है, पर जे समझ दे नाल ना तुहाडा रट्टा स्ट्रोंग है तो वो कैमिस्ट्री च मैं हमेशा बच्चे नूं कहना हुन्ना कि जिहड़े बच्चे नूं समझ भी आ रही है तो उसका रट्टा भी स्ट्रोंग है, वो कभी मार नहीं खाएगा। क्रैमिंग पावर जिहदी वधिया तो प्लस पॉइंट है, फॉर्मूले याद करने, ठीक है। नोट कर लो, पहला बोहर दे दो मेन पोस्टुलेट ने। पहला पोस्टुलेट की पोस्टुलेट कि एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, किन्नियां वैल्यू एनर्जी का फॉर्मूला अगे पढ़ांगे। दूजा एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है, कहता वह मैं फॉर्मूला लिखता, एनर्जी का बाद च लिखांगा। बोहर फॉर्मूले पढ़ांगे, अज अपना मेन टॉपिक बोहर फॉर्मूले ही है असल च। ये पहला फॉर्मूला तुहाडे लिए आया,
+1 क्लास। इनू नोट करना है, एक कॉपी एक पेज लगा लो जिते फॉर्मूले साफ साफ हरेक सिंबल का मतलब पता हो, हरेक की वैल्यू पता हो, ये नोट कर लो। ठीक है। बोहर ने कहा कि एटम इलैक्ट्रॉन की एनर्जी किसी पर्टिकुलर शैल च चेंज नहीं होंगी, एनर्जी हरेक शैल की कांस्टेंट होंगी है। ठीक है। हम सपोज करो आप न्यूक्लियस है जी, इसे प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन ने, आ इलैक्ट्रॉन है, आ शैल है, पहला शैल है। ठीक है। आ दूजा शैल है, आ दूजा शैल है, आ न्यूक्लियस है, आ फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है E1, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है E2, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है E1, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है E2। ਜਦੋਂ तक ਤਾਂ इलैक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट च है, पहले ऑर्बिट च घूमी जा रहा है, ਉਹਦੀ एनर्जी चेंज नहीं हुई, ਉਹਦੀ एनर्जी चेंज नहीं हुई। पर ਜਦੋਂ इलैक्ट्रॉन ने जंप करना है बाहर ਨੂੰ, मतलब पहले तो दूजे च जाना है, तीजे च जाना, चौथे च जाना, पंजवें च जाना, छेवें सतवें अठवें जेड़े च भी जाना, सपोज करो उन्हें दूजे च जाना, दूजे च जाना। ठीक है। तो ये तुसी पढ़िया होएगा, तुहानूं पता होएगा कि जी पहला ऑर्बिट है जी, दूजा ऑर्बिट है, तीजा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूजा ऑर्बिट, तीजा ऑर्बिट, चौथा। पहले ऑर्बिट की एनर्जी सब तो घट है, फर्स्ट ऑर्बिट की लोएस्ट एनर्जी है, जिवें जिवें बाहर जाओगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। मतलब पहले एनर्जी सब तो घट है, फिर दूजे ऑर्बिट की थोड़ी जी ज़्यादा है, तीजे की होर ज़्यादा, चौथे की होर ज़्यादा है। ठीक है। ये याद रखना। हुण इलैक्ट्रॉन ने पहले ऑर्बिट तो दूजे च जाना है, पहले की एनर्जी घट है, घट एनर्जी तो ज़्यादा एनर्जी च जाना है। जे किसी इलैक्ट्रॉन ने पहले चों जंप करके दूजे तीजे च जाना है तो उन्होंने एनर्जी गेन करनी पएगी। इत्थे इलैक्ट्रॉन एनर्जी एबजॉर्ब करेगा, आपां इलैक्ट्रॉन नूं एनर्जी देवांगे तां ही वह जंप कर सकेगा अपर शैल च। ठीक है। पहले तो दूजे च जाना है, लोअर तो हाई एनर्जी च जाना है तो एनर्जी एबजॉर्ब करेगा। जे पहले तो दूजे च आ गया मतलब लोअर एनर्जी तो हाई एनर्जी च आ गया, इनू कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इनू कहते हैं एक्साइटेड। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है। कितनी एनर्जी उन्हें गेन की या लूज की है, कितनी एनर्जी चाहिए है, कितनी एनर्जी चाहिए है, गेन ही करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी गेन करेगा, डेल्टा ई। ठीक है। पहले की कितनी है E1, दूजे की कितनी है E2। तो इलैक्ट्रॉन पहले तो दूजे से कदों जंप करेगा, जो तुसीं उन्हें कितने पैसे दोगे E2 माइनस E1। जे तुसीं इलैक्ट्रॉन नूं E2 माइनस E1 दे दोगे तो दूजे से जंप कर लेगा, तीजे की E3 होएगी, E3 माइनस E1 दे दोगे तो E3 से चल जाएगा, E4 माइनस E1 दे दोगे तो चौथे से चल जाएगा। ठीक है। ये जरा नोट करो। ठीक है जी। उल्टा जी आप सोचिए भी जे इलैक्ट्रॉन ने दूजे चों पहले जंप करना हो, दूजे की हाई एनर्जी है, पहले की लो एनर्जी है, हाई एनर्जी तो लो एनर्जी जाना होगी। ठीक है। पहला ज़्यादा एनर्जी है, हुण घट होगी, इसका मतलब एनर्जी वो अमिट करेगा, लूज करेगा। इत्थे एनर्जी देखो, इत्थे एरो मैं इन्हें पाया हुआ है, इलैक्ट्रॉन एनर्जी लई, इत्थे इलैक्ट्रॉन एनर्जी दी, एनर्जी अमिट की, एनर्जी अमिट की, कितनी अमिट की, डेल्टा ई, विच इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू केड़ी है E2, छोटी वैल्यू केड़ी है E2 माइनस E1। ठीक है। इत्थे भी E2 माइनस E1, इत्थे एनर्जी अमिट की, इत्थे एनर्जी गेन की। इनू कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इनू कहते हैं ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? लोअर एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी, लोअर मीनिंग लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब ये दो डेफिनेशन तुहानूं आ सकदी है, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, राइट डाउन कर लो। ठीक है जी। एक्साइटेड स्टेट ते ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी लेगा E2 माइनस E1। हुण बोहर ने फॉर्मूले किहड़े दिते, सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक
पोस्टुलेट तो मेरे हिसाब से समझ आए होंगे। पहला तो लिख दो भी एटम के सेंटर से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शैल्स ने। फिर दूजा पॉइंट स्टेशनरी स्टेट बारा बना दो, डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, मेन पोस्टुलेट किहड़े ने, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ते क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दूजे पॉइंट जो दूजा पॉइंट है ना स्टेशनरी स्टेट, उन्होंने तुसीं हैडिंग देख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो थर्ड लिख देना क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चौथे च लिख देना एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी, हुण अगे चलते हैं। अगला अपना टॉपिक है कि बोहर ने फॉर्मूले बनाए। मैं बार बार कह रहा कि डेफिनेशन नहीं करोगे तो फिजिक्स करोगे। बोहर के फॉर्मूले, उसका नाम, टॉपिक का नाम है बोहर के फॉर्मूले। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आप करेंगे। उन्हें क्या, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी का उन्हें फॉर्मूला दिता। एनर्जी का फॉर्मूला की दिता, -2 पाई स्क्वायर m e⁻⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, n है h है, इंटू z स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला एनर्जी का, -2 पाई स्क्वायर m e⁻⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, z स्क्वायर ऊपर है। ठीक है जी, हुण इस फॉर्मूले च 2 की वैल्यू तुहानूं पता है 2 है, पाई की वैल्यू तुहानूं पता है 22/7 3.14, m की है, m है इत्थे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। कितना हुंदा मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, m की है जी इत्थे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना हुंदा है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। टिप से होना चाहिए मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। ई की है जी इत्थे 4, आ एम है मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। ई की है चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी टिप से होना चाहिए, लोअर क्लासेस पढ़ा होगा। ठीक है, Z की है जी एटॉमिक नंबर, पता ही होएगा एटॉमिक नंबर किहड़े एलीमेंट का कितना है। ठीक है जी, N वही नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी पहला ऑर्बिट है, दूजा ऑर्बिट गिवन होएगा क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल का गिवन होएगा नंबर ऑफ। H की है मैं पीछे दसिया, H की है प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं दोबारा लिख देना, इसकी वैल्यू भी लिख देना दोबारा। इसकी वैल्यू होंगी है 6.626 10⁻⁻34 जूल मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, सारे की वैल्यू लिखती हैं, वैल्यू नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, हुण मैं इत्थे वैल्यू पुट करता, 2 की वैल्यू 2 पुट करती, पाई की वैल्यू पाई पुट करती, m की वैल्यू पुट करती, e की वैल्यू पुट करती, z का एटॉमिक नंबर गिवन होएगा क्वेश्चन च, n गिवन होएगा, बाकी h की वैल्यू पुट करती। जदों मैं वैल्यूज पुट कीतियां ते कैलकुलेट किया, ठीक है, तो मेरे को एक आंसर आ गया, वो मैं आंसर सीधा याद कर लेना, वो आंसर कितना है। ठीक है, आ मैं इथों रब कर देना, पर फिर भी एक बार नोट कर लो, आ वैल्यू जो नहीं की नोट कर लो वैल्यू। मैं रब कर देना इथों, जो मैं वैल्यूज पुट कीतियां, ठीक है, आ वैल्यूज मैं पुट कीतियां सारियां, आ वैल्यूज मैं पुट करती हैं, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, z की गिवन होगी क्वेश्चन च, z की गिवन होगी, n की गिवन होगी, h की वैल्यू तुहानूं पता है। पुट करके जो सवाल किया तो आंसर आया 21.8 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 नाल की रह गया z स्क्वायर, थले की रह गया n स्क्वायर। यूनिट है जूल पर एटम, यूनिट देखियो जूल पर एटम, ਇਹਦਾ यूनिट है जूल पर एटम। ठीक है, जूल पर एटम। ठीक है जी, 21.8 की पावर -19 जो मैं इस करके लिखता हूँ क्योंकि वो ई की वैल्यू भी कितनी सी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, याद करना सौखा हो जाता है, पर कई बुक्स में लिखा होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 आ जाएगा। सेम चीज़ है इतने 19 है तो 21.18 लिखना है, तो फिर 2.18। ठीक है, नाल का यही रहेगा z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यूनिट भी यही रहेगा जूल पर एटम। मैं यूनिट चेंज करना है, मैं यूनिट करना है किलो जूल करना है, तो पर एटम नहीं रखना, किलो जूल पर मोल करना है। मोल मतलब एटम मतलब एक एटम,
मोल मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स। ठीक है, जब मैं एक मोल वास्ते कैलकुलेशन की तो नंबर आ गया -1312। ये याद करना सौखा है, वैसे 1311.8 होंगे पर चलो 1312 नाल भी रहेगा Z²/n²। मैं यूनिट चेंज करना है, मैं यूनिट बनाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जिहड़ा इट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कन्वर्जन फैक्टर है जूल नू इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज करने लिए मेरे को नंबर आ गया एक -13.6। वैसे 13.595 होंगे, 13.6 Z²/n² वो नाल चलेगा ही चलेगा। हुण तुसी आ वैल्यू याद कर लो, क्योंकि ये मोस्टली यूज होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर तुसी +1 क्लास चो तुहानू तिन्ने वैल्यूज जूल पर एटम च, किलो जूल पर मोल च ते इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम च याद होनियां चाहिए ने। ये एनर्जी का फॉर्मूला दिता बोहर ने, आप यूज भी करांगे, क्वेश्चन भी करते हैं, ये नोट कर लो। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जी। पहला फॉर्मूला वो पढ़ लिया। दूजा फॉर्मूला उन्हें दिता रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। सेकंड फॉर्मूला अपने को बोहर ने सेकंड फॉर्मूला दिता रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट सेकंड, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर क्लियर है। वो एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन दी इन ऑर्बिट पीछे पढ़ा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, पीछे आप पढ़िया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट कितनी पढ़ी है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट जरूर लिखना है। ठीक है, आदत बनाओ। एक गल ध्यान नाल देखो कि एनर्जी माइनस च नैगेटिव एनर्जी है। तो हुण एक गल मैं ये दस लग्या, जिथे एनर्जी नैगेटिव है, नैगेटिव एनर्जी मीनस अट्रैक्शन। नैगेटिव एनर्जी का मतलब की है अट्रैक्शन। नैगेटिव एनर्जी का मतलब की है जी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ठीक है, एनर्जी नैगेटिव है इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की है अट्रैक्शन। सन ते अर्थ च की है अट्रैक्शन, यदा मतलब अर्थ की एनर्जी भी की है नैगेटिव। जी चीज़ घूमती है वो एनर्जी, अर्थ घूमती है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नैगेटिव है, यदा मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की है अट्रैक्शन। सन ते अर्थ चो अर्थ घूमती है, यदा मतलब अर्थ की एनर्जी की है नैगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, नैगेटिव एनर्जी है, यदा मतलब अट्रैक्शन है। जिथे एनर्जी पॉजिटिव होगी यदा मतलब उत्थे रिपल्शन होगी। ठीक है जी, रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? 0। ठीक है, कदों हो सकती है? इनफिनिटी। जिवें कि उन्हें मैंने पूछा कि वाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों है? ये क्वेश्चन अपना एक सपोज करो तो आ न्यूक्लियस है, आ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने दोनों च इनफिनिटी डिस्टेंस है। जो इनफिनिटी डिस्टेंस है देयर इज नो इंटरेक्शन, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो इंटरेक्शन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर जो इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव करना स्टार्ट किया, न्यूक्लियस वाल अप्रोच किया, एज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अप्रोचिंग दी न्यूक्लियस, जो इनफिनिटी डिस्टेंस सी उदों कोई अट्रैक्शन नहीं सी, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। यदा मतलब एट इनफिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, 0 एनर्जी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस वाल जाना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस वाल जाना स्टार्ट किया, वैन इलेक्ट्रॉन अप्रोच दी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन तुर रहा है, यदा मतलब उसकी एनर्जी घट रही है, पर वो एनर्जी तो 0 है, 0 तो भी घट गई, यदा मतलब की आ गई नेगेटिव। एज इलेक्ट्रॉन अप्रोच दी न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिक्रीज, जीरो तो घट वैल्यू हो जाएगी, जीरो तो घट वैल्यू केड़ी हुंदी है जी, नेगेटिव एनर्जी, हैंस इलैक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, अपने आप लिखना कॉपी से, ठीक है जी। हुण याद रख लियो, मैं दसिया भी जिथे एनर्जी नेगेटिव है मतलब अट्रैक्शन है, इलैक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी जीरो हो सकती है इनफिनिटी ते, ठीक है। हुण रेडियस ऑफ ऑर्बिट का उन्हें फॉर्मूला दिता, फॉर्मूला सी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर है इस बारी, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर, ये नोट करो, ठीक है। बाद दसदा इन्हां दे सिंबल दे मतलब। ठीक है जी, एन हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्लैंक्स कांस्टेंट 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन पता है, के कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू गिवन होगी, एटॉमिक नंबर ई की वैल्यू तुहानू पता है। जो वैल्यूज पुट कीतियां तां आंसर आया 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड। ध्यान नाल देखो एनर्जी च की है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इत्थे बच्चे कंफ्यूज होंदे ने मोस्टली, इत्थे एन स्क्वायर बाय जेड है ते यूनिट है पाइकोमीटर, पीएम पाइकोमीटर, ठीक है, पाइकोमीटर। ठीक है, तीसरा भी चलो इतने लिख देना, तीसरा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हुंदा है 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जेड बाय एन, ठीक है, मीटर पर सेकंड का यूनिट है, मीटर पर सेकंड, ये नोट कर लो। ठीक है जी, तिने फॉर्मूले गए आ तो कह रहे हैं, तो आ याद रखियो, रेडियस का, वेलोसिटी का, यूनिट विद यूनिट एनर्जी का, एनर्जी का जूल वाला भी याद रखना है, किलो जूल वाला भी याद रखना है। हुण करदे क्वेश्चन, सपोज करो क्वेश्चन किवें आएगा, तो क्वेश्चन एवें आएगा कि what is the radius of first orbit of hydrogen, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का की रेडियस, हाइड्रोजन एटम H2 नहीं H एटम है क्योंकि आप एटम पढ़ते, ठीक है। वट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का कितना रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला की है जी 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पाइकोमीटर। उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट किया, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी देती 1, हाइड्रोजन किया तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी कितना होता जी 1, 1 का स्केयर 1 बाय 1 1 आ गया, इसका मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 52.9 पाइकोमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन नु कहते ने बोहर्स रेडियस, आप बड़े पेपर च डेफिनेशन होवे, व्हाट इज बोहर्स रेडियस, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन जिहदी वैल्यू कितनी होंदी है 52.9 पाइकोमीटर, नोट कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी, सारा साफ करते हैं चलो, व्हाट इज द रेडियस भी चलो पूछ लेने हैं, व्हाट इज द रेडियस एंड एनर्जी, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, हीलियम आयन, आयन में दसदा मैं क्यों, ठीक है। हीलियम आयन, हीलियम आयन च हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन ने, हीलियम पॉजिटिव एक लूज करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचे है ना। बोहर का मॉडल सब दे लिए सही सी, पर किन्हां दे लिए सही सी जिन्हां च 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इत्थे मैं पहले ही लिख देना बोहर की लिमिटेशन ये आएगी, बोहर फेल इस करके हो गया कि ये जिन्हां च 1 तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ने उन्हां वास्ते फेल है, मतलब बोहर मॉडल ठीक है पर किन्हां लई जिन्हां लई 1 इलेक्ट्रॉन है, बोहर मॉडल is successful for 1 electron system,
एक इलैक्ट्रॉन जिन्होंने उन्होंने लिए सही है, जिमें कि हाइड्रोजन के लिए सही है, एक इलैक्ट्रॉन है। हीलियम च 2 होंगे ने पर एक प्लस च लिखता मतलब एक इलैक्ट्रॉन लूज करता, एक इलैक्ट्रॉन बच गया। लीथियम च 3 होंगे ने 2 लूज कर दो। बैरिलियम च 4 ने मतलब 3 लूज कर दो। इन्हों के लिए सही है बोहर मॉडल, ठीक है। वो अगले लैक्चर से पढ़ांगे आप। हुण इहदा रेडियस ते सैकेंड ऑर्बिट का कढ़ना है। रेडियस का फार्मूला 52.9 n स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। एंड दी वैल्यू सैकेंड ऑर्बिट नंबर 2। हीलियम मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना है जी, हीलियम का 2, वैल्यू पुट कर दो 52.9 n स्क्वायर, एन दी वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 2, 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो वो पिकोमीटर, ठीक है। इसका रेडियस हो गया, नोट कर लो। ठीक है जी। एनर्जी, एनर्जी कढ़नी है। एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला चाहे जूल वाला लिख लो, चाहे किलो जूल वाला लिख लो, चाहे थोड़ी मर्जी है। इलैक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 ते एनर्जी च Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर है, याद रखियो इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सैकेंड ऑर्बिट की कढ़नी है तो मतलब n की वैल्यू 2 कर दो, ठीक है। n की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया, तो एटॉमिक नंबर भी 2 है, वो भी 2 आ गया, मतलब कट ही गया इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। इन्ना ही आंसर आ गया, ठीक है जी। होप समझ आ गया होगा। बोहर मॉडल की सक्सैस की है। बोहर मॉडल इज सक्सैसफुल फॉर 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम। जिन्हों च एक इलैक्ट्रॉन है उन्होंने वास्ते सही है। हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम है, जिन्हों च एक इलैक्ट्रॉन है उन्होंने लिए सही है बिल्कुल। बोहर मॉडल एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेसिस ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर मॉडल एक्सप्लेन द स्पैक्ट्रम ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम। एक इलैक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता, ठीक है। बोहर मॉडल ने यह दसता भी इलैक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्यों है, वो शैल वाला पॉइंट लिख सकते हो। ये सक्सैस ही तुम अपने आप लिखनी है बोहर मॉडल की। लिमिटेशन की है, बोहर मॉडल क्यों फेल हो गया। बोहर मॉडल मल्टी इलैक्ट्रॉन सिस्टम के स्पैक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पैक्ट्रम ऑफ मल्टी इलैक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये आप पढ़ांगे अगले लैक्चर च कि स्पैक्ट्रम की होंदा है, ठीक है। 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम का स्पैक्ट्रम, मल्टी इलैक्ट्रॉन सिस्टम का स्पैक्ट्रम, ये आप अगले लैक्चर च पढ़ांगे। उस तक तुसीं आ वीडियो देखो तो समझो, जो कोई डाउट आता है तो पूछो, ठीक है जी। ओके, करो इंजॉय।